Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all doing really great in your life. I am good too. In this video, we are going to talk about a certain points or the certain habits which can actually prove to be very beneficial if you are a student, be it of any competitive exam. For example, you are like me, a CA student or a UPSC student or any type of aspirant preparing for any competitive exams. These are the few habits that I have personally followed from such a long time, and these small habits, let me tell you, actually contribute a lot to your productivity and effectiveness of studies. So let's begin. I'm not going to make this video very much time consuming. ये बहुत छोटी वीडियो रहेगी. A very few points. Number one is डे के स्टार्टिंग में ही सेट वेरी रियलिस्टिक टारगेट्स फॉर द डे. रियलिस्टिक से आई मीन चाहे कम टारगेट सेट कर लो, बट थोड़े लॉजिकल और थोड़े रियलिस्टिक से टारगेट सेट करो जो आप पूरे दिन में अचीव कर पाओ. ये नहीं कि दिन में 5-6 चैप्टर्स ख़त्म कर देने जो एंड तक आते आते नहीं हो पाते. थोड़े टारगेट सेट करो बट मेक श्योर बहुत रियलिस्टिक टारगेट्स हों और डे के एंड होते होते टिक ऑफ द टारगेट्स दैट यू हैव कंप्लीटेड. सेकेंड वन इज़ विच आई फॉलो दैट पोमोडोरो टेक्निक कि आप कॉन्टीन्यूसली 1-2 घंटे नहीं पढ़ पाते हो. वॉट आई फॉलो इज़ आई सेट अप अ टाइमर ऑन दिस ऐप फॉरेस्ट. आई सेट अप अ टाइमर फॉर 25 minutes. आई जस्ट ऑन इट और मैं पढ़ने लग जाती हूँ. जब 25 minutes ओवर हो जाते हैं इट गिव्स अ नोटिफिकेशन एंड फिर मैं लेती हूँ 5 मिनट का ब्रेक. देन अगेन 25 minutes ऑफ स्टडी, 5 minutes ऑफ ब्रेक. इससे हमारा जो ब्रेन होता है ना वो एकदम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता बार बार पढ़ के, बिकॉज हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की. आप लगातार 2 घंटे तक नहीं पढ़ पाते हो, प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो. इसीलिए आई फॉलो दिस पोमोडोरो टेक्निक. 25 minutes स्टडी, 5 minutes ब्रेक. आप कुछ भी कर सकते हो, 30 minutes ऑफ स्टडी, 10 minutes ऑफ ब्रेक, एज यू लाइक. थर्ड वन इज़ एडवांस में ये चीज़ प्लान करना कि जब एग्ज़ाम्स के तुम कुछ दिन पहले कुछ दिन दूर हो गए तो तुमको उस टाइम पे रिविजन्स कैसे करनी है. लाइक तुमने क्लासेस ख़त्म कर ली, तुमने नोट्स बना लिए, बट एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं रिविजन स्टार्ट या फिर अपनी प्लानिंग दोबारा से कैसे स्टार्ट करूँ इन कुछ दिनों के लिए. बिकॉज इतना सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी, आपको वो कुछ दिनों में पूरी समराइज़ करके समझनी होती हैं सो दैट यू कैन अपीयर इन द एग्ज़ाम्स एंड राइट ऑल द आंसर्स. तो पहले से एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखनी ज़रूरी है कि अगर एग्ज़ाम्स के 20 दिन पहले हैं तो कैसे कैसे रिवीजन करनी है एक प्रॉपर समराइज्ड वे में, और अपने नोट्स को एकदम रेडी रखना है. फोर्थ वन इज़ जो मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर एग्जामिनेशंस बट सीए में जैसे 1.5 डे का हॉलीडे मिलता है जनरली, तो वो 1.5 डे में हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सब कुछ रिवाइज करना होता है. तो उस 1.5 डे की जो हमें स्ट्रैटेजी बनानी है दैट नीड्स टू बी वेरी एफिशिएंट. ये नहीं कि एक ही चैप्टर पे इतना सारा टाइम हमने दे दिया कि बाकी चैप्टर्स को हम देख ही नहीं पाए. सो 1.5 डे वाली स्ट्रैटेजी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. फोर्थ वन इज़ फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. हम सारे क्वेश्चंस पेपर के पहले नहीं सॉल्व कर पाते. तो जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं ऐसे क्वेश्चंस पे ना फ्लैग मार्क या स्टार मार्क कर लेती थी जो एक ही क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट कवर हो रहे हैं. इससे क्या होता है, जब मेरे को रिवीजन करनी होती थी तो मैं वो एक कंसेप्ट का वो जो क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन होता था जिसमें 4 या 5 कंसेप्ट होते थे, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी और वो सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते थे. मेरे को एक ही कंसेप्ट के लिए इतने सारे क्वेश्चन करने की नीड नहीं रहती थी. नेक्स्ट वन वॉज कि बी इट यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिकम अ मॉर्निंग पर्सन नाउ. तो उठते ही आई डोंट इवन स्टार्ट माई स्टडीज़. एकदम से ये सोचो कि उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इतना ढंग से नहीं पढ़ा जाता. आई हैव एक्सपीरियंसड इट. तो उठ के 1 घंटे के लिए डू एनी थिंग दैट यू लाइक दैट काम्स योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल डू योगा, डू मेडिटेशन, बट don't scroll reels. Just do something that refreshes your mind in a good way and then get back to studies. ये नहीं कि उठते ही सीधा मुंह हाथ धोया एंड पढ़ने बैठ गए. आई डिड दिस फॉर सम टाइम बट वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहता था. द लास्ट वन इज़ नॉट पैनिकिंग व्हेन द एग्जाम्स आर कमिंग. बेटर हैव बिलीव एंड कॉन्फिडेंस. जितनी तुमने तैयारी करी है, जब एग्जाम्स पास आ रहे होते हैं ना, हमको लगता है यार ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. रेफर टू वन रिसोर्स. जितना तुमने किया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. जो चीज़ रह गई है, इफ़ यू थिंक इट इज़ पॉसिबल टू कवर दैट, डू कवर इट. तुमको पता होता है तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है. अगर लग रहा है वो नहीं कवर हो पाएगा, उस चीज़ के चक्कर में उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो तुम्हारी चीज़ें अच्छी हैं. तो बेटर उस पर अच्छे से रिवाइज़ करो. फॉर एग्जाम्पल 80% हो गया है तो उस 80% को इतने अच्छे से कर लो कि जो 20% रहता है उन क्वेश्चंस में चाहे तुम थोड़ा सा लिखाओ, लेकिन वो 80% वाले जो क्वेश्चन जो तुमने करे हैं तुम उसमें प्रॉपर अच्छे से मार्क्स गेन कर सको. जो नहीं करे उसके चक्कर में उसकी क्वालिटी को, उस कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करो.
ओके, सो दीज वर द फ्यू पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम्स के पहले। ये सब मैंने बहुत फॉलो किया था अभी अपने नवंबर 23 अटेम्प्ट में, जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। एंड दीज आर वेरी टेस्टेड पॉइंट्स, मैं तुमको ऐसे नहीं बोल रही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी क्वेरीज हो, डू टेल मी दैट ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन अपना ध्यान रखो, बाय।